क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अगले मैच में परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे? और अगर करेंगे तो कितने रन्स बनाएंगे? बता सकते हैं आप मुझे? अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आयुष मात्रे अगले मैच में परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे? और अगर करेंगे तो कितने रन्स बनाएंगे? यानी कि देखिए, इंडियन टीम का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में अगला मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें कौन कौन परफॉर्म करेगा, कौन अच्छा खेलेगा, कौन अच्छा नहीं खेलेगा, कौन कैसा करेगा। अब पहले आपको क्या लगता है, आप ही कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडियन टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स हो सकते हैं, यानी कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। तो चलिए, सबसे पहले अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडियन टीम के जो अब तक के मैचेस थे वो थोड़े इजी मैचेस थे, कंपैरेटिवली इजी थे। अब सबसे पहले अगर इंडियन टीम की बात करें तो यूएसए के अगेंस्ट खेलती है और 6 विकेट से जीत जाती है। अच्छा, दूसरा मैच भी बहुत मुश्किल नहीं था। पहले लगा था कि फंस गई है इंडियन टीम, लेकिन आखिर में बांग्लादेश की टीम को 18 रन से हराया और आसानी से यह मैच भी जीता। लेकिन अब कहानी यह है कि इंडियन टीम का जो अगला मैच है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि न्यूजीलैंड के जो अब तक के 2 मैचेस हैं वो दोनों बारिश की वजह से पूरे ही नहीं हो पाए। तो न्यूजीलैंड को तो अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है, और ये बात और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है कि इंडियन टीम न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया के लिए वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट प्लेयर टू वॉच आउट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आज उन्हीं प्लेयर्स की बात करते हैं। अब देखिए, इस लिस्ट में पहला नाम किसका होगा, कोई सरप्राइज तो नहीं है। पहला नाम आएगा वैभव सूर्यवंशी का। अब वैसे वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत अलग तरह का परफॉर्मेंस रहा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर यूएसए के अगेंस्ट देखें तो वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। 4 बॉल खेली थी जिसमें सिर्फ 2 रन बनाए थे और आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन इसके बाद जब वैभव सूर्यवंशी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले तो एक अलग वैभव को हमने देखा। मतलब एक तरफ विकेट्स गिरते जा रहे थे, जल्दी जल्दी विकेट्स गिर रहे थे, तो वैभव को यह बात समझ आई कि ये वो मैच नहीं है जहां पहली बॉल से हिटिंग की जा सकती है या बड़े बड़े शॉट खेले जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी, और उन्होंने उसी तरह से बैटिंग की। वैभव सूर्यवंशी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, सुलझी हुई बल्लेबाजी करते हैं और 67 बॉल पे 72 रन बनाते हैं। 6 चौके लगाते हैं, 3 छक्के लगाते हैं, 107 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और इवेंचुअली इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो जीत का डिफरेंस था वो शायद वैभव सूर्यवंशी थे। और ये बात समझ आई कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक तरह से नहीं खेल सकते, वो सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकते। अब देखिए, ऐसे में अगर इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलती है और पहले बैटिंग आती है और थोड़ा सा साथ बाकी प्लेयर्स से मिल जाता है तो वैभव सूर्यवंशी एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, और इसकी पूरी गारंटी। क्योंकि देखिए, वैभव सूर्यवंशी का इतिहास ही यही कहता है कि जहां भी खेलते हैं सेंचुरी लगाते हैं। एक फ्लैशबैक भी दे देता हूं, आईपीएल खेलने जाते हैं तो फास्टेस्ट इंडियन बन जाते हैं जो कि एक सेंचुरी लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तीनों जगह जाकर सेंचुरी लगाते हैं। विजय हजारे खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली खेलते हैं, सब जगह सेंचुरी लगाते हैं। और अब जो अगला टारगेट है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप है और यहाँ पे सेंचुरी लगाना है, और हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आ जाए, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है इंडिया के कैप्टन यानी आयुष मात्रे। अब ऐसे आयुष मात्रे को देखिए तो एक तरफ वैभव सूर्यवंशी नजर आते हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आयुष मात्रे की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती, वो उतना लाइमलाइट में भी नहीं रहते। लेकिन आयुष मात्रे जो हम आईपीएल में देखा था, जिन आयुष मात्रे को आईपीएल में देखा था उनमें पोटेंशियल तो नजर आता था, टैलेंट भी नजर आता था, तभी तो सीएसके ने खेलने का मौका दिया था, और इसी वजह से आयुष मात्रे को इस इंडियन टीम का कैप्टन भी बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस टैलेंट को वो अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाए। सबसे पहले यूएसए के अगेंस्ट वो 19 बॉल पे सिर्फ 19 बनाते हैं, 4 चौके लगाते हैं और 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट और ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस था, 12 बॉल पे सिर्फ 6 रन थे, सिर्फ 1 चौका वो लगा पाए। यानी कि अब तक आयुष मात्रे के बल्ले से वो बड़ी पारी नहीं आई है, वो कैप्टन वाली पारी नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि इंतजार खत्म हो जाए और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आयुष मात्रे के बल्ले से एक बहुत बड़ी पारी आ जाए, एक मैच विनिंग पारी आ जाए। अब देखिए, अगर इस लिस्ट की बात करें तो तीसरा नाम आता है अभिज्ञान कुंडू का। अब वैसे अभिज्ञान की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो सबकी नजरें थी वैभव सूर्यवंशी क्या करेंगे, आयुष मात्रे क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभिज्ञान कुंडू हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गए। मतलब अब तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में मैच विनिंग पारियां खेली हैं, इंपैक्टफुल पारियां खेली। सबसे पहले यूएसए के अगेंस्ट कहने को इंडियन टीम सिर्फ 107 चेस कर रही थी, पर फंस गई थी एक टाइम पे।
इंडियन टीम के 25 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, पूरा टॉप ऑर्डर आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद अभिज्ञान आते हैं, एक सुलझी हुई पारी खेलते हैं, 41 बॉल पे 42 रन बनाते हैं, 5 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं और 100 के स्ट्राइक रेट से खेलकर इंडिया को मैच जिता देते हैं। एक ऐसी पारी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खेली। इंडियन टीम 53 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, बस एक वैभव सूर्यवंशी थे, बाकी पूरा टॉप ऑर्डर आउट हो गया था। एक बार दोबारा अभिज्ञान कुंदू आते हैं, 112 बॉल पे 80 रन बनाते हैं, 4 चौके लगाते हैं, 3 छक्के लगाते हैं और 70 के स्ट्राइक रेट से खेलकर मानो सबको बता देते हैं कि एक नया सुपरस्टार आने वाला है। आप आए थे वैभव को देखने, आयुष मात्रे को देखने, पर अब जाएंगे तो अभिज्ञान कुंदू को देखकर, तो उन पे भी नजरें बनी रहेंगी। अच्छा, इस लिस्ट में चौथा नाम आता है विहान मल्होत्रा का, एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑलराउंड एबिलिटी लेकर आता है। और देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब भी इंडियन टीम ने कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीता है तो ऑलराउंडर का रोल सबसे बड़ा रहा है, और कहीं ना कहीं वो काम विहान मल्होत्रा इस बार कर रहे हैं। अब देखिए, यूएसए के अगेंस्ट देखें तो विहान मल्होत्रा के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं था, क्योंकि इंडिया आसानी से जीत गई। लेकिन देखिए, अगर इंडिया का मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट देखें तो फंस गई थी इंडियन टीम। पहले जब बैटिंग का मौका मिला तो सिर्फ 238 बॉल आउट हो गई, बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। और बांग्लादेश की टीम जब बैटिंग करने उतरी थी तो 62 रन बन गए थे, सिर्फ 1 विकेट गिरा था। एक पल को लगने लगा था कि ये इंडियन टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट तो नहीं हार जाएगी। मतलब इन शॉर्ट इंडियन टीम को एक चमत्कार का इंतजार था, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए था, वो विहान मल्होत्रा ने करके दिखाया। बैटिंग से नहीं बल्कि बॉलिंग से करके दिखाया। विहान मल्होत्रा आते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं और 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट चटका देते हैं, सिर्फ 3.5 की इकोनॉमी से। उसके बाद थोड़ा सा साथ बारिश का मिलता है, लेकिन इवेंचुअली विहान मल्होत्रा की वजह से इंडियन टीम बांग्लादेश को हराती है और एकदम से मैच पलट देती है। आपको पता है, विहान मल्होत्रा के स्पेल की सबसे अच्छी बात यह थी कि बांग्लादेश के सारे बड़े प्लेयर्स को आउट किया, इकोनॉमिकल रह के आउट किया और विकेट्स भी साथ में चटकाए। यानी ये दिखाता है कि वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, इन्हें लोग जानते हैं क्योंकि ये आईपीएल से खेलते हैं। लेकिन अभिज्ञान कुंदू हो, विहान मल्होत्रा हो, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद बहुत बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। अच्छा, अगर इस लिस्ट में अगले प्लेयर की बात करें तो वही गेंदबाज का नाम आता है, यानी कि हेनिल पटेल। अब देखिए, हेनिल पटेल ने तो पहले मैच में ही बता दिया था कि उनमें कितना टैलेंट है और वो इंडिया के बहुत बड़े मैच विनर बनने वाले हैं। यूएसए के अगेंस्ट हेनिल पटेल कमाल की बॉलिंग करते हैं, 7 ओवर्स डालते हैं जिसमें एक मेडन ओवर भी था, सिर्फ 16 रन देते हैं, 5 विकेट चटकाते हैं और 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं। मतलब यूएसए के पूरे टॉप ऑर्डर को अकेले समेट देते हैं। तो देखिए, अगर इंडिया ने यूएसए को 1 साइडेड हराया तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बॉलिंग का था, उसमें भी हेनिल पटेल का। इसके बाद जब बांग्लादेश के सामने गेंदबाजी का मौका मिला तो 4.3 ओवर्स में 1 मेडन ओवर डाला, सिर्फ 17 रन दिए, 1 विकेट चटकाया और 3.5 का इकोनॉमी। यानी कि हेनिल पटेल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि नई बॉल करते हैं, कंट्रोल के साथ करते हैं और बहुत एक्यूरेटली करते हैं। हर बॉलर ये नहीं कर पाता कि वो विकेट भी चटकाए और वो इकोनॉमिकल भी हो। ये बहुत रेयर क्वालिटी है जो हेनिल पटेल में नजर आती है। ऐसे में ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन टीम जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने उतरेगी तो परफॉर्म कर सकते हैं, और इन पे नजरें आपकी जरूर रहनी चाहिए। तो चलिए, आखिर में आप ही बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किस प्लेयर को देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।